नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जो आपको मिलवाता रहता हूँ इस चैनल पर बहुत से प्रबुद्ध जनों से, ऐसे प्रबुद्ध जनों से जिन्होंने साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना एक नाम कमाया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं हरियाणवी फीचर फिल्म बिजली में काम करने वाले विकास उर्फ जीतू, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद अपना ये सफ़र करके एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं आज इनसे, करते हैं बातचीत इनकी कला यात्रा के बारे में, इनकी फिल्म यात्रा के बारे में। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर नमस्ते। नमस्ते। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अब सीधे सीधे इस बात पर आते हैं कि आपकी ये जो छोटी सी उम्र है, इसमें आपने बहुत नाम कमाया है एक कलाकार के रूप में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत इस लाइन की कैसे हुई, यानी कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में आपने जो नाम कमाया है वो कैसे कमाया है, कैसे आपका पदार्पण हुआ, किस तरह से आप आगे बढ़े? सर उम्र तो देखो अभी मेरी 24 साल है। जी, 24 साल। तो 2018 में मैंने कॉलेज में थिएटर शुरू कर किया था। अच्छा, कौन से कॉलेज में थे आप? मैं जनता कॉलेज चरखी दादरी। जनता कॉलेज हाँ, चरखी चरखी दादरी दादरी का से। ही मैं रहने वाला हूँ। जी। तो वहां से फिर शुरुआत होती गई। तो मतलब एक्ट में पहले तो इतना पता ही नहीं था कि जी मतलब जी। कुछ होता है ना। तो हम्म वहाँ पे प्ले किया, स्किट किया, माइम की। हम्म तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, हम्म जानने लगे, हम्म काम अच्छा होने लगा। हम्म। फिर यूट्यूब से किया स्टार्ट। पहले फोन अच्छा में बनाता था मैं अच्छा अच्छा वीडियो। अच्छा, खुद ही अपनी वीडियो? हाँ, खुद हम्म फोन में, मतलब कुछ भी नहीं पता था, एडिटिंग का भी कुछ, मतलब जोड़ तोड़ के यहाँ हम्म से सीख ली, यूट्यूब से ही सीख ली कुछ। हम्म। तो छोटी छोटी क्लिप स्केच बनाता था। हम्म फिर दोस्त है मेरा रोहित सांगवान, हम्म। काफी पॉपुलर है। तो अच्छा अच्छा। मतलब मतलब काफी टाइम से पॉपुलर है। फिर उससे मुलाकात हुई। फिर हम्म हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया काम हम्म लॉकडाउन में। हम्म। तब उसके बाद फिर फिल्मों में आना थोड़ा सा हो गया, प्रेम नगर की। मतलब आपकी ये जो पहचान बनी है ये लॉकडाउन के बाद बनी हाँ, है? अच्छा अच्छा। कह सकते हैं सर। जी। हम्म तो आपने बताया कि आपने प्रेम नगर की क्या थी हम्म। वो, कोई हाँ, प्रेम स्टोरी? नगर वेब सीरीज थी, अच्छा स्टेज अच्छा, ऐप पे प्रेम थी। नगर वेब हाँ जी। सीरीज स्टेज ऐप की। हम्म। और इसके अलावा फिर मतलब ऐसी कोई फिल्म जिसमें आपको बड़ा ब्रेक मिला हो, या कोई ऐसी सीरीज जिसमें मतलब आपको एक काम करके संतुष्टि मिली हो? वो और सर पहला बड़ा ब्रेक तो वही था प्रेम नगर में। अच्छा, मतलब काफी प्रेम बड़ा नगर। कैरेक्टर था मेरा अच्छा और अच्छा मजा भी आया था मेरे को अच्छा करके वो। उस टाइम शायद मैं 22 साल, सॉरी 21 साल का था। अच्छा अच्छा, हाँ, 21 साल। तब किया था। उससे अच्छा पहले मैंने की थी मेरे यार की शादी 2। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे पहले मैंने की थी मेरे यार की शादी 2। उसमें हम्म एक रैपर का कैरेक्टर किया था मैंने। हम्म तो बड़ा, उसके बाद बड़ा था प्रेम नगर। तो इस तरह से आपकी शुरुआत होगी। हम्म। और आजकल अब क्या कर रहे हैं? अब भी सर फिल्म और थिएटर ही कर रहा हूँ। अच्छा। हम्म। तो ये बिजली फिल्म में सोमिका फिल्म से आपका संपर्क कैसे हुआ? संपर्क भी प्रेम नगर में एक मेरा दोस्त है, संदीप देसू। अच्छा, संदीप जो देशमुख। संदीप देसू के दोस्त हैं हमारे, अपने सोमेश भाई। हम्म। तो उन्होंने मेरा तब काम देखा, उनको अच्छा हम्म लगा। तो उन्होंने हम्म उस टाइम उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरे को बताया था कि भाई हम अब एक फिल्म करेंगे, हम्म। तो उसके लिए आपको हाँ, कास्ट तैयार रहना करेंगे। है, हाँ। तैयार रहना है। तो मैं कहा ठीक है भाई, ओके ठीक है। हम्म फिर अब थोड़े दिन पहले फिर हम्म उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सोमेश भाई कर रहे हैं, हम्म तो आपको एक कैरेक्टर करना है। मैं कहा ठीक है हम्म भाई, कर लेंगे। हम्म फिर सोमेश भाई से मेरी बात हुई। तो ये दोनों दोस्त हैं, हम्म। वो मेरे प्रेम नगर के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। तो ये प्रेम नगर से ही कहानी स्टार्ट होके जी। ये यहाँ पे तो मूव ऑन हुई। इसमें बिजली फिल्म में आपका क्या करेक्टर है? लाइनमैन का, लाइनमैन। ललित लाइनमैन। ललित लाइनमैन हम्म। का। तो आपको ये मतलब ललित लाइनमैन का करेक्टर करके कैसा लगा? सर एक चैलेंजिंग था। अच्छा। मतलब जैसे हमारा रहना सहना है हम्म थोड़ा अर्बन तरीके से है, तो वो एकदम से लाइनमैन होता है जो अपना हम्म। सारा दिन धूप में फिरते हैं। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन हाँ, मजा आया। मजा आया हाँ। करके। अच्छा, एक चीज और देखी होगी आपने कि बाकी जो फिल्में बनती हैं हरियाणा में भी, और भी आप भी सुनते भी होंगे कि हम्म। उनकी शूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। और ये शूटिंग मेरे ख्याल से 12 दिन में कंप्लीट होगी। और आपने देखा कि भाई अब पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया। हम्म। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि काम जो है खींचम खींच हुआ है या हाँ, कोई नहीं नहीं संतोषजनक हुआ सर, है? काम बिल्कुल परफेक्शन से हुआ है। अच्छा अच्छे तरीके से जैसे होता है ये सब काम, जो आपने पहले प्री प्रोडक्शन किया ना, अच्छा अच्छा, उससे उसका उसका सारा नतीजा है। अच्छा नतीजा है। जो मतलब सब चीजें अरेंज थी। हम्म भाई एक शॉट यहाँ पे चल रहा है, हम्म। लाइक अगला शॉट दूसरी लोकेशन पे है, तो उसकी ये तैयारी होगी हाँ, उसकी पहले से। तैयारी पहले हो हम्म चुकी है, वहां पे सेट वगैरह लग चुका है। हम्म। और अपने आर्टिस्ट सारे अच्छे थे, हम्म डायलॉग्स वगैरह सबने याद कर रखे थे। हम्म
तो इतना टाइम टेक्स में भी नहीं लगा। तो ये सब सर प्री प्रोडक्शन का कमाल। अच्छा, आज आपने डबिंग की है, हाँ जी तो डबिंग का कैसा अनुभव रहा इस स्टूडियो का, यानी आनंद क्लाउड सर। स्टूडियो का डबिंग का हाँ, कैसा अनुभव रहा? डबिंग का सर जैसे ही मैं डबिंग में स्टूडियो में आया, हम्म। एक पॉजिटिव एनर्जी आई मेरे अंदर। अच्छा। तो मैं बैठा माइक पे, मैं जैसे मतलब खड़े होके करूंगा मैं, हम्म। तो पॉजिटिव एनर्जी आई, तो उससे मतलब टेक्स नहीं लगे, और जो कान से सुन के किया ना सर, उसमें मजा आया। अच्छा, बाकी डबिंग का तो आपका वैसे भी एक्सपीरियंस है, करते ही हाँ हाँ, रहते हैं स्टूडियो एक्सपीरियंस है। में, और बाकी स्टूडियो में इसमें कोई अंतर लगा आपको? मतलब है, अंतर तो नहीं सर, पर वही बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा शांत अच्छा, माहौल माहौल। था, तो सुनने में थोड़ा वो लगा। और हाँ। फिर मतलब डायरेक्टर जो आप हैं, हम्म। तो वो समझाया कि भाई हम्म। ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उससे ब्रीफ हुआ ना सारा, ब्रीफ हुआ। तो वो सारी चीजें मेल होके एक अच्छा जी वो जी। निकला, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो आपने शूटिंग में काम किया, आज डबिंग कंप्लीट कर ली, बहुत आराम से, मतलब ये सब हो गया। हम्म तो कई लड़के लड़कियां जो कि नए हैं, हम्म चाहे वो यूट्यूबर लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए इस लाइन में, वो ये सोचते हैं कि भाई हम भी जीतू की तरह से, यानी कि विकास और जीतू की तरह से आगे बढ़ जाएं, हम्म या और जिन कलाकारों ने लॉकडाउन के बाद इस क्षेत्र में आकर के अपना काम किया है और एक पहचान बनाई है, हम्म। तो वो भी सोचते हैं कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का ब्रेक मिल जाए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कि उनको क्या करना चाहिए कि उनको लाइन मिल जाए? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने क्राफ्ट पे ध्यान दीजिए। अच्छा। मतलब बहुत मुश्किल जॉब होती है हम्म। एक्टर होना, हम्म। क्योंकि आपको कई जिंदगियां जीनी पड़ती हैं, हम्म। खुद की जिंदगी छोड़नी पड़ती है। अगर कोई भी कैरेक्टर, लाइक मैंने अभी लाइन मैन का किया, हम्म। तो मेरे को जीतू का कैरेक्टर छोड़ना पड़ा, मेरे को लाइन मैन का कैरेक्टर अपनाना पड़ा। अपनाना पड़ा, ठीक तो बात वही है। है, आप लोगों को सराउंडिंग से सीखना पड़ेगा। अपना जो परिवेश है उसको हाँ, ध्यान में रखते हो। और ये कान स्ट्रोंग रखने पड़ेंगे, हम्म। क्योंकि अगर कानों में अच्छी अच्छी बातें जाएंगी, अच्छे हम्म। अच्छे जो भी अपना वो करेंगे, क्या हम्म। बोलते हैं सर उसको, अध्ययन करेंगे, ऑब्जर्व 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 करेंगे, करेंगे, ठीक वो बात है। अपने आंखों और कानों से ही सब कुछ होगा। तो मेन हम्म। है इनको, जो कान का अच्छा है वो अच्छा है। अच्छा, एक मतलब व्यक्तिगत बात आपसे ये करना चाहूंगा कि हम्म आप में जो टैलेंट है ना, हम्म वो ये है कि कभी भी आप सेट के ऊपर डायलॉग भूले नहीं। हम्म मतलब डायलॉग भूलने के नाम पे आपने कोई रिटेक नहीं दिया। मान लीजिए हाँ, किसी साथी की वजह से कुछ हो गया ना, तो बेशक से रिटेक हुआ, हम्म ये मैंने देखा, और दूसरे जो वहाँ सेट के ऊपर लोग थे उन्होंने भी देखा होगा। हम्म तो इसके पीछे क्या कारण है कि लोग 10-10 12-12 रिटेक डायलॉग को भूल करके दे देते हैं? कभी कोई फंबल आ जाता है, कभी किसी कारण से। तो हम्म। आपको परफेक्ट ये डायलॉग कैसे याद रहते हैं, किस सर तरह से क्या करते हो, ताकि ये दूसरे लड़के लड़कियां हम्म भी इससे सीखें जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं? सर वही है कि बार बार पढ़ना। अच्छा। तो जैसे मैं सेट पे था, हम्म। तो मेरे को टाइम मिलता, जैसे आपने मेरे को हम्म। स्क्रिप्ट दे दी, तो मैं हम्म। पहले तो उसको पढ़ के ही आया हूँ। हम्म। तो जब भी मेरे को ब्रेक मिलता, लाइक हम्म। कैमरा शिफ्टिंग हो रही है, तब भी मैं उसको माइंड में रिमाइंड करता, हाँ, भाई हाँ मतलब हाँ ये आपने है। अपने काम पे ध्यान दिया। हाँ, काम पे ध्यान दिया, अदरवाइज सेट पे होते ही मतलब मैं और किसी भी चीज में ध्यान नहीं रखता। हम्म। कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो इतना काम कर लिया, क्या आज भी हम रिहर्सल करे जाएंगे, या मतलब कि अपना डायलॉग याद करे जाएंगे? कई कह भी देते हैं कि जिस सेट पे जाके हम तो टेक ही देंगे सीधा, और जब वो टेक देने लगते हैं तो हम्म, इतने रिटेक होते हैं कि पूछो मत। वो सर गलत कॉन्फिडेंस, गलत एटीट्यूड होता है सर। अच्छा। मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, हर हम्म। बार हर चीज नहीं हर होती चीज सर, नहीं हर होती। चीज नहीं होती, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप कुल मिला के अब क्या कहना चाहेंगे, जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, वो डायलॉग को कैसे याद करें, किस तरह से एक्टिंग की प्रैक्टिस करें, और कहाँ संपर्क करें कि उनको काम मिल जाए? सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा, जी। बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। जी। मतलब नॉवेल्स, किताबें पढ़ना होगा, और फिल्में देखनी होंगी बहुत सारी, अच्छी अच्छी फिल्में, सारी फिल्में देख लो और पढ़ो। और संपर्क के लिए तो सर, एक तो सर के साथ करो संपर्क पहले तो। और बाकी सर ऐसा होता है कि कास्टिंग की ये ऑडिशंस तो होते रहते हैं सर, हम्म। वहाँ पे जाके ऑडिशन दो, ऑनलाइन दो, अपना इंट्रोडक्शन बना के रखो, ताकि कभी भी कहीं भी भेजना पड़ जाए। तो एक ऑडिशन वाली जो बात आई, उसमें धोखा भी बहुत होता है लोगों के पास। हम्म ये कैसे पहचाने कि ये आदमी सही है, हमें काम देगा? सर ये तो एक्सपीरियंस अभी भी मेरे को, मतलब मेरे को अच्छा भी अच्छा। कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये व्यक्तिगत रूप से देखिए, जब आपका ऑडिशन हमने मंगवाया या इंट्रो मंगवाई, तो सबसे पहले मेरी तरफ से तो एक बात थी कि हम्म 1 मिनट के हम्म एक शॉट में अपनी इंट्रो वीडियो भेज दो। हम्म तो बंदा देखने वाला उसमें से बहुत कुछ देख सकता है। हम्म
कढ़ाई में कितने चावल पक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जिसको परख होती है जो वो अपनी उंगलियों के स्पर्श से एक चावल से देख लेता है। तो जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपनी 1 मिनट की इंट्रो वीडियो अच्छे शॉट में आप भिजवा दे बिना एडिट किए, वो मेरे ख्याल से जो वायरल होगी, इधर उधर कलाकारों के बीच जाएगी, फिल्म निर्माताओं के बीच जाएगी, तो आपका सिलेक्शन उसी के आधार पे हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल सही बात है सर। इससे कॉन्फिडेंस का भी पता लग जाता है हाँ कि बिल्कुल। सामने वाले में कितना कॉन्फिडेंस है। हम्म। उसका ये भी पता लग जाएगा ना कि वो खुद के बारे में बताते वक्त कितना हाँ, फ्री कितना है, फ्री कितना है, फ्री हैंड है। तो वो सेट के ऊपर जाके क्या करेगा और क्या हम्म नहीं, ये पता चल जाएगा। हम्म। आप हमारे साथ आज की इस चर्चा में बने रहे, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हुई बातचीत दर्शकों को पसंद आएगी। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ विकास उर्फ जीतू, जिन्होंने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही थोड़े समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं विश्वास करता हूँ कि इनके साथ हुई आज की बातचीत आपके लिए प्रेरक रहेगी और आप भी इनकी तरह से कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। इसी विश्वास के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।